अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जज़ाकल्लाहु खैरन। क्या हाल है आप सबके? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों के जो आप लोग मेरी पोस्ट के साथ कमेंट्स करते हैं वो मैं नहीं देख पाती हूँ। अब बिल्कुल मौका भी नहीं मिलता है और इतना टाइम भी नहीं होता, सच्ची बात ये है। तो कुछ मेरी अपनी टीम की कुछ ख़वातीन थीं जो मुझे कह रही थीं कि बहुत सी ख़वातीन वहाँ बहुत कुछ पूछ रही होती हैं आपसे। तो अगर कभी मौका मिल जाता है तो मैं जवाब दे देती हूँ, वरना मैंने पहले भी ये बात मेंशन की है कि मैं पोस्ट तो लगा देती हूँ लेकिन मुझे कमेंट्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। चलिए, अब अल्लाह का नाम लेकर अपनी आज की हम इंशाअल्लाह टॉक को शुरू करते हैं। अल्लाह का नाम लेकर अपनी आज की बात को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ बिल हक़। आमीन या रब्बल आलमीन। तुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक हमें यूँ समझ लीजिए कि इंशाअल्लाह जो मेरा आज की टॉक के बारे में थीम है वो ये है कि जब हम इस बात को सुनकर उठें तो हमें कुछ परसेंटेज में अपने दीन पर, अपने इस्लाम पर थोड़ा-सा यकीन हासिल हो जाए। जैसा कि आपको इस टॉपिक के टाइटल से पता चल रहा है, इसका टाइटल है फ़ॉर्मूला ऑफ कन्विक्शन, जो अरबी ज़ुबान में लिखा हुआ है मुआदलतुल यकीन। यानी इंसान अपने रिलिजन पर किस तरह का कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस हासिल करे और आज क्यों इसकी इतनी ज़रूरत है, इसलिए कि आस-पास बहुत तकलीफ़देह बहुत से वाक़यात कॉन्स्टेंटली सुनने को आ रहे हैं। तो यकीन के ऊपर बात करना और कन्विक्शन के ऊपर बात करना इंशाअल्लाह हर एज ब्रैकेट को फ़ायदा देगा। इसीलिए ये टॉपिक मैंने रखा कि मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ा-सा इंशाअल्लाह हमें प्रैक्टिकली चीज़ों को कैसे देखा जाए और उनको कैसे इवैल्यूएट किया जाए, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ गाइडेंस हम में से हर एक को ज़रूर मिलेगी। मैं अपनी बात को शुरू इंशाअल्लाह एक इंसिडेंट से करूँगी, लेकिन उस इंसिडेंट से पहले मैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि बहुत मेजर उन सहाबा में से आते हैं, जो कि कुरान की एक्सप्लेनेशन के अंदर एक बड़ा नाम है। इनको भी आप मुफस्सिर कुरान कह सकती हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आपको हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का नाम अब डेफ़िनेटली याद हो गया होगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने वाले एक सहाबी हैं और मैं अपनी बात को इनके कोट से शुरू कर रही हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं और ये इनका कोट जो है, जो इनका ये कौल है, ये शोबुल ईमान लिल बैहक़ी में आपको मिल जाता है। इमाम अज़-ज़हबी ने इसको वहाँ मेंशन किया है और ये लिखते हैं अस्सब्रु निस्फुल ईमान, सब्र आधा ईमान होता है। वल यकीनुल ईमानु कुल्लुहु, और जो यकीन होता है वो असल में उस ईमान को पूरे का पूरा मुकम्मल कर देता है। यू कैन से वल यकीनुल ईमानु कुल्लुहु इज़ लाइक कन्विक्शन इज़ फेथ इन इट्स एंटायरिटी। यानी जब इंसान सब्र करता है तो समझे आधा ईमान उसका जो है वो हो जाता है, और जब उस सब्र के अंदर यकीन की कैफियत आ जाए तो वो इंसान अपना ईमान मुकम्मल कर लेता है। मुख्तलिफ अंदाज़ से मुख्तलिफ आपको कोट और मुख्तलिफ आपको अहादीस और आपको मुख्तलिफ बुज़ुर्गों के अक़वाल मिलते हैं, जिसमें आपको वो बात को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात जो है वो इस तरह से बयान की जाती है।
हम जो टॉपिक आज बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से यकीन को सामने रखकर जब हम बात करें, तो आज एक बात तो हम सब इस वक़्त ख़वातीन समझ सकते हैं कि बाज़ औक़ात मुसलमान होते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ईमान को बहुत प्रोमिनेंटली हाइलाइट नहीं कर पाते हैं। बाज़ औक़ात बाज़ जगहों के ऊपर, बाज़ मौक़ों के ऊपर हमें लगता है कि हमारा ईमान जो है वो यकीन की कैफ़ियत तक नहीं है और ये हम सब ने मुख्तलिफ़ वाक़यात के ऊपर, मुख्तलिफ़ हालात के ऊपर अक्सर महसूस किया होगा। मैं एक ऐसा वाक़या आपके सामने रख रही हूँ अपनी बात के शुरू में, जो शायद आप में से बहुत सौ ने भी एक्सपीरियंस किया हो। मोर और लेस इसके आगे-पीछे कुछ न कुछ आपका तजुर्बा रहा होगा। आज से तकरीबन 2 से 5 शायद 3 साल पुरानी बात है कि एक मर्तबा एक जगह से इन्विटेशन आया। इट वाज़ काइंड ऑफ हाई स्कूल, लेकिन ये कि उन्होंने और बच्चियों को भी अपने एलुमनाइज़ को भी उस वक़्त इनवाइट किया हुआ था। तो उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि हम आपको टॉक के लिए बुलाना चाह रहे हैं और हमारी ओ लेवल्स और ए लेवल्स की बच्चियाँ हैं और कुछ हमारी सीनियर बच्चियाँ भी हैं, जो इस वक़्त यहीं पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं और एज़ एन एलुमनाई हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आप आएँ और जो हमने इवेंट रखा है, उसमें आप इन बच्चियों से बात करें और जो खातून मुझसे कोऑर्डिनेशन कर रही थी, उनका कहना ये था कि हम वाक़ई चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ जो हैं, वो आपको सुनें, तो आप हमें जो है वो अपनी बायो भेज दें। ख़ैर उनसे बात हुई, डे कन्फ़र्म हुआ, इवेंट के बारे में डिटेल मैंने पूछ के हामी भर ली। फिर 1-2 दिन के बाद उन्हीं खातून का दोबारा फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैंने आपकी बायो देखी है, लेकिन मैं पिछले 2 दिन से इसी स्ट्रगल में हूँ कि मैं आपकी बायो को किस तरह से अपने स्कूल में उस इवेंट में बच्चियों के सामने प्रेज़ेंट करूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि किस तरह की स्ट्रगल में आप हैं? बायो तो मैंने आपको भेज दी है। तो उन्होंने कहा कि देखें, अगर हम ये कहेंगे इवेंट में कि मोटिवेशनल स्पीकर या हम जो अपना वो भेजेंगे, इन्विटेशन भेजेंगे, उसमें जब हम आपके इवेंट आपके हिस्से का लिखेंगे इवेंट के अंदर कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं इन द फील्ड ऑफ इस्लाम, तो शायद ये सुनकर जो है लड़कियाँ, बच्चियाँ जो हैं वो इंटरेस्टेड ना हों सुनने के लिए। बिकॉज़ उनको ये लगेगा कि इन खातून की टॉक जो है वो बोरिंग होगी और इर्रेलेवेंट होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस तरह से कह दें कि हम जो हैं इनवाइट कर रहे हैं एक स्टोरी टेलर को, जो कि एक बहुत अच्छे अंदाज़ में जो है आपको लाइफ़ रियलिटी के बारे में बताएँगी। तो मुझे हँसी भी आई और उन खातून पर जो है और उनके बहुत से एंगल से उन पर प्यार भी आया कि ये कैसी बात कर रही हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि वो मुझे स्टोरी टेलर कह दें और कहें कि ज़िंदगी की रियलिटी को एक अच्छे तरीके से स्टोरी में बताने वाली खातून है। लेकिन जो मैं यहाँ पॉइंट आपके सामने इस इंसिडेंट से बताना चाह रही हूँ, जो मेरा असल मकसद है, मैं चाहती तो उनसे कह देती कि ठीक है, आप कहना चाहें तो कह दें, इसलिए कि उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके ऐसे कहने से। लेकिन पॉइंट ये था कि जो एक चीज़ हमारे माइंड में हिंड्रेंस बन गई है कि जब कोई दीन की बात करने वाला आएगा और ख़ास तौर पर हम यूथ की बात करते हैं। हाँ, आप सबके सामने आपके अपने बच्चे मौजूद हैं और इट इज़ क्वाइट रिलेटेबल फॉर ईच वन ऑफ अस कि जो मैं कहने जा रही हूँ, आप भी उसको समझ सकती हैं। हमारे बच्चों के ज़हनों में ये बात बैठ चुकी है कि जो दीन वाले लोग होते हैं वो बोरिंग होते हैं और हमारे लाइफ़ इश्यूज़ के मामले में बिल्कुल इर्रेलेवेंट बातें करते हैं। इसलिए कि उनको लगता है कि जिस स्पेस पर हम होते हैं, उस स्पेस पर वो आकर बात नहीं कर सकते हैं। और और साइमल्टेनियसली यूथ इस बात से घबराती है और बाज़ औक़ात मुझे लगता है हम जैसे लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह दीन को समझने लग गए, दीन पर अमल करने की कोशिश में भी आ गए, बाज़ औक़ात हम इस तरह की चीज़ों के प्रेशर में आकर अपने ऊपर से रिलिजियस टाइटल फ़ौरन से पहले हटाने को तैयार हो जाते हैं। और हमें लगता है कि हाँ, यंग बच्चियाँ या यंग बच्चे हमें सुनना चाहेंगे, यूथ हमें सुनना चाहेगी जब हम बहुत फैंसी वर्ल्डली सेक्युलर टाइटल अपने ऊपर लगा लेंगे। कोई मुज़ायका नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ कि अगर वो मुझे ये भी कहकर अ इंट्रोड्यूस कराती हैं कि एक स्टोरी टेलर हैं जो कि लाइफ रियलिटी को ऐसे बयान करती हैं कि जिसमें आपको लेसन्स मिल जाते हैं, तो उसमें कोई मेरी इज़्ज़त में कमी नहीं आ जाती या कोई मेरे वक़ार में कमी नहीं आ जाती। बट बात ये नहीं थी, बात ये थी मेरे हिसाब से कि जिससे मेरे दीन को पीछे किया जा रहा था और दुनियावी टाइटल्स को सामने किया जा रहा था।
اینڈ دیٹ واز ناٹ اپروپریٹ ایٹ لیسٹ فار می ایٹ دیٹ پوائنٹ کہ میں اپنے ریلیجس ٹائٹل کو پیچھے کروں صرف اس لیے کہ لوگ اسلام کی بات نہیں سننا چاہتے. آپ میں سے بھی بہت سی خواتین ہو سکتا ہے کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات سے کراس کی ہوئی ہوں کہ آپ کو وہاں پر اپنی ریلیجس آئیڈینٹی کو پیچھے کرنا پڑا ہو اور وہاں آپ کو کوئی دنیاوی ٹائٹل سامنے لانا پڑا ہو. میں پھر کہہ رہی ہوں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے بٹ اٹس ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو مائی ٹوڈیز ٹاپک. It's about our conviction, it's about our confidence, it's about our affection and affiliation with the deen. میرا دین سے تعلق، میری دین سے حمیت، میری دین سے وفاداری، میرا دین کے اوپر کتنا یقین ہے کہ میں آج اس دین کو جس طرح سے بھی دین باہر والے دیکھتے ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں ہے. مجھے یہ دین جیسا نظر آنے لگ گیا ہے قرآن کی روشنی میں. دیٹ از مور امپورٹنٹ فار می. جس طرح سے اللہ نے مجھے دیا ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ فار می. مجھے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ باہر والے اس دین کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں. اور یہ اس وقت یہ واقعہ بتانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس دن میں نے مزید فیصلہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنے ریلیجس ٹائٹل کو صرف اس لیے پیچھے نہیں کروں گی کہ میں دین کے لیول پر بات کرتی ہوں یا دین کے بریکٹ میں بات کرتی ہوں صرف اس لیے کہ تاکہ مجھے بہت سی جگہوں پر ایکسیپٹیبلٹی مل جائے. مجھے کسی قسم کی ایکسیپٹیبلٹی کسی ایسی جگہ پر نہیں چاہیے جہاں پر میرے ریلیجن کو پیچھے کر دیا جائے اور میرے کسی بھی ورلڈلی ٹائٹل کو سامنے کیا جائے اور ریلیجن کو پیچھے کرنے کا مقصد کیا ہو کہ ریلیجن بورنگ ہے. اور اس دن ہی میں نے فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ کہ اللہ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ دین کو ایسے پریزنٹ کروں گی کہ ایک وقت آئے گا کہ اسی دین کے لیے ایک لوگوں کا، خاص طور پر ہماری بچیوں کا، ہماری یوتھ کا ایک مائنڈ سیٹ بن جائے گا کہ دین بورنگ نہیں ہے، دین irrelevant نہیں ہے، دین obsolete نہیں ہے، دین بیکورڈ نہیں ہے. اور الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک ہمیشہ سے جہاں پر بھی کتنی بھی نئی سی نئی جگہ کے اوپر اور کتنی سی سیکولر سے سیکولر جگہ کے اوپر میری بایو گئی ہے وہ میرے ریلیجس آئیڈینٹی کے ساتھ ہی گئی ہے. آپ لوگوں کو یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ آپ کے اندر بھی کانفیڈنس آئے، آپ کا دین آپ کی پرائڈ بنے، آپ کا دین آپ کو پیارا ہو جائے، آپ کا دین آپ کو یقین دلائے. اور اسی مقصد کو اور اسی فیلنگ کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت ہم یہاں پر الحمدللہ اکٹھے ہوئے ہیں. سو یو کین سے کہ یہ ایک واقعہ تھا جو کہ میری اس ٹاک کی گراؤنڈ کو بنانے کے لیے مجھے امید ہے کہ اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس اینگل پر انشاءاللہ بات کرنے جاؤں گی. یقین، اور جب ہم بات کرتے ہیں ہاؤ ٹو گین دا کانفیڈینس اور ہاؤ ٹو گین دا کنوکشن، آپ عربی میں یقین کہتے ہیں، آپ انگریزی میں اس کو کنوکشن کہتے ہیں، آپ انگریزی میں اس کو بلیف بھی کہہ سکتی ہیں. لیکن جب یہ کنوکشن آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں جس راستے پر ہوں وہ درست راستہ ہے، تو اب یہ صرف ایک اسپرچل ریالم نہیں رہتا ہے کہ صرف میری سوچ میں یقین ہے یا صرف میرے خیالات میں یقین ہے. ہاں میں مانتی ہوں اسلام از دا پرفیکٹ ریلیجن. جب آپ کا یقین بڑھنے لگ جاتا ہے تو یہ آپ کے عمل میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے معاملات میں، آپ کے ڈیسیژنز میں، آپ کی لائف چوائسز کے اندر یہ کانسٹنٹلی ریفلیکٹ کرتا ہے اور یہ کانسٹنٹلی آپ کی پرسنالٹی کو یہی یقین جو ہے یہ مولڈ کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے میں آپ کے سامنے جو اپنی آج کی ٹاک رکھوں گی اس کو میں نے 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. اگر مجھے لگ رہا تھا شاید بہت لیندی ہو جائے گی لیکن مجھے خیال آیا کہ آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ٹاپک. جو بچیاں بھی مجھے الحمدللہ سنتی ہیں شاید ان کو آج بہت سے سوالوں کا جواب مل جائے گا اور جو مائیں سنتی ہیں ان کو اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے جو ہے وہ کانفیڈنس مل جائے گا. سو ٹوڈے وی ول ڈسکس یقین. ہم اس فارمولا پر کیسے اپنی زندگی کو لا سکتے ہیں. میں 5 ڈفرینٹ اینگلز آپ کے سامنے رکھوں گی اور یہ پانچوں ڈفرینٹ اینگل انشاءاللہ ہمیں اس 2020 ورلڈ کے اندر سروائیو کرنے کے لیے، بینگ اے مسلمان آگے بڑھنے کے لیے، مشکلات میں کوپنگ میکانزم دینے کے لیے انشاءاللہ بہت ہیلپ فل ہوں گے. جن 5 ٹاپکس کے ساتھ میں فارمولا آف یقین، معادلۃ الیقین آپ کے سامنے رکھوں گی ان میں سے پہلا یہ ہے کہ یقین انبیاء کی سنت ہے. نمبر 1. I will keep repeating the titles لیکن میں آپ کو ایک گو میں فرسٹ ٹائم پر بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ایک آلریڈی جو تھاٹ پیٹرن ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے.
सो इंशाल्लाह हम इस वक़्त, चाहे मेरी उम्र 12 साल है, चाहे मेरी उम्र 16 साल है, चाहे मेरी उम्र 30 साल है, चाहे मेरी उम्र 60 साल है या 70 साल है, हूएवर इज़ लिसनिंग टू मी एंड हूएवर विल लिसन टू मी, जब ये इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग जो है ये फेसबुक पर आप सुनेंगे, आपने इस टॉक को सुनकर अपने अंदर इस्लाम से मोहब्बत का एक एलिमेंट, कुछ परसेंटेज महसूस करना है। सो पहला पार्ट हम बात करेंगे, यकीन अंबिया की सुन्नत है। नंबर 2 हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि यकीन इंसान को अमल का कॉन्फिडेंस देता है। ये जो हम टूटे-फूटे और एक शेकी टाँगों के साथ अमल करते रहते हैं, उसमें भी यकीन की कमी होती है। सो नंबर 2 पार्ट विल बी इंशाल्लाह कि यकीन इंसान को अमल करने का कॉन्फिडेंस देता है। नंबर 3 इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि जब इंसान को अपने इस्लाम पर यकीन आ जाता है, then that person must feel the responsibility on his or her shoulders. This is the third part of my talk. Fourth part is जिस इंसान को यकीन मिल जाता है इस्लाम का, शरीयत का, कुरान और रसूलुल्लाह की तालीमात का, नंबर फोर्थ पार्ट इज वो इंसान उस यकीन के साथ अपनी फैमिली में एज अ कंट्रीब्यूटर मेंबर बन जाता है। कंट्रीब्यूटर मेंबर इंसान गिविंग एंड पर आना शुरू हो जाता है। दिस विल बी द फोर्थ पार्ट ऑफ माय टॉक एंड फिफ्थ इन द एंड द लास्ट पार्ट ऑफ माय टॉक विल बी इंशाल्लाह दैट यकीन विल इंशाल्लाह मेक यू ऑन द लेगेसी ऑफ द हीरोज ऑफ द हिस्ट्री। जिस इंसान में आपको यकीन की कैफियत मिलेगी, वो इंसान आपको कोई ना कोई लेगेसी दुनिया में छोड़कर जाने वाला नज़र आएगा अक्रॉस द हिस्ट्री, चाहे आप उसको रिलिजियस ग्राउंड्स पर देख लें, ट्रेडिशनल ग्राउंड्स पर देख लें या सेक्युलर ग्राउंड्स पर देख लें। यही कन्विक्शन होता है जो इंसान को ज़िंदगी में बड़े-बड़े आमाल करने की तरफ पुश कर देता है। तो इंशाल्लाह हम इन 5 हिस्सों पर बात करेंगे। इट्स अ क्वाइट लेंथी टॉक। अगर मुझे लगेगा बहुत लेंथी हो रही है तो शायद मैं इसको शॉर्ट कर दूँगी। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप में से जो ख़वातीन रेगुलर सुनती हैं और आप इस पूरे कन्विक्शन के साथ ही बैठी हैं कि आपने आज ये फ़ॉर्मूला सीखना है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप मेरे साथ रहें और आप इसको सुनें। वरना जब जिसको मौका मिले बाद में रिकॉर्डिंग सुन सकता है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम अपना पहला पार्ट शुरू करते हैं इस यकीन के बारे में कि यकीन अंबिया की सुन्नत है। जब हम बात ये तो आपको अंदाज़ा हो गया कि यकीन क्या है। कीपिंग इन माइंड 3 टर्मिनोलॉजीज़ जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुनी हैं, कुरानी की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जिसमें आप कहती हैं कि इल्मुल यकीन है, देन दिस इज़ आइनुल यकीन एंड देन द थर्ड लेवल इज़ हक़्क़ुल यकीन। इल्मुल यकीन ये होता है कि आपको एक चीज़ के बारे में पता है कि आग है जो हाथ जलाती है। दिस इज़ जस्ट द इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ इल्मुल यकीन। आप मान जाएँ। व्हाट विल बी देन द हक़्क़ुल यकीन, आइनुल यकीन कि आप आग को अपने सामने देख लें जलता हुआ। दिस विल बी द सेकंड लेवल एंड द थर्ड लेवल विल बी कि खुदा ना खास्ता आग में आपका हाथ चला जाए और फिर आपको रियलाइज़ेशन हो जाए कि हाँ, वाक़ई आग जो है वो हाथ को जला देती है। सो दीज़ आर 3 लेवल्स जो इवन कुरान ने भी बयान किए हैं। जब हम कहते हैं कि यकीन अंबिया की सुन्नत है, तो आप देखेंगी कि अंबिया को अल्लाह ताला ये तीनों लेवल्स अचीव करवाते थे। अंबिया के पास इल्मुल यकीन आता था, जो उनको वही की सूरत में मिलता था। अंबिया को अल्लाह ताला ने आइनुल यकीन दिया, जिसमें वो फरिश्ते को, ख़ास तौर पर वो जिनके पास शरीयत आई, उन्होंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपने सर की आँखों से देखा, सो हक़्क़ुल यकीन उनके पास आ गया। और आइनुल यकीन के लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अंबिया को मोजज़ात दिए और कुछ अल्लाह ताला उन अंबिया को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुशाहिदात कराते थे, जिसकी वजह से उनका पैगाम आगे पहुँचाना और कन्विक्शन के साथ होता था। Like in the case of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what will be the level of हक़्क़ुल यकीन कि जो आपको मेराज पर ले जाया गया था, इसरा वल मेराज पर, कि आपने खुद आसमानों का सफ़र किया, आप खुद सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, आपने खुद हिजाब के पीछे अल्लाह से कलाम किया और जैसे कि कलाम किया जाता है, वैसा कलाम किया। तो ये कन्विक्शन अल्लाह ताला अंबिया रसूलों को उनके हिसाब से देते रहे, ताकि उनके अमल करने के अंदर और ज़्यादा पुख्तगी आ जाए। अब हमारा काम क्या है कि हम अंबिया से सीखें। देखें, हालात अंबिया की ज़िंदगी के अगर हम सामने रखेंगे, तो आज हम में से जो भी इस वक़्त इस बात को सुन रहा है, हम में से हर एक के लिए ज़िंदगी कहीं न कहीं मुश्किल है, कहीं न कहीं
इम्पॉसिबल है, कहीं न कहीं कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं न कहीं नाउम्मीदी की तरफ ले जाने के लिए तैयार बैठी है। इन सारे हालात के अंदर अगर हम अंबिया पर फ़ोकस कर लें, आप मुझसे पूछें कि आयशा हम आज के हालात में जहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस भी हैं, जहाँ इमोशनल क्राइसिस भी हैं, जहाँ फैमिली क्राइसिस भी हैं, जहाँ पर ग्लोबल क्राइसिस भी आते हैं, जहाँ उम्मा क्राइसिस भी आते हैं, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस भी आते हैं, ऐसे में हम यकीन कैसे हासिल करें? मैं आपको पहला जवाब यही दे रही हूँ कि यकीन हासिल करने के फ़ॉर्मूला में पहला स्टेप यही है, जस्ट गो एंड लुक इन द लाइव्स ऑफ अंबिया एंड रसूल। जितने भी अल्लाह ने अंबिया और रसूल भेजे, उनकी ज़िंदगियों पर ज़रा-सा रिफ्लेक्शन हमें ये बता देगा कि देयर लाइफ वाज़न्ट ईज़ी वन। आसान ज़िंदगियाँ नहीं थी उनकी। सख्त से सख्त चैलेंजेस के हालात एक से एक आपको नबी की ज़िंदगी में नज़र आएँगे, एक से एक रसूल की ज़िंदगी में नज़र आएँगे। लेकिन आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि उनकी अल्लाह के साथ जुड़ने के बाद की ज़िंदगी में, उनका उठना-बैठना, उनकी रूटीन, उनकी गुफ्तगू, उनका रेज़िलियंस, उनके मामलात सब में आपको यकीन की कैफ़ियत नज़र आएगी। हालात जितने मुश्किल हुए, चैलेंजेस जितने बढ़े, ज़िंदगी ने उनके सामने जितने भी टफ पैटर्न रखे, रुकावटें रखीं, अंबिया का मामला ये था कि उन्होंने अल्लाह पर यकीन को बढ़ाते हुए उन चैलेंजेस में अपने आप को राइज़ किया। तो एक बात हमें भी समझ जानी चाहिए, चैलेंजेस आते हैं हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें राइज़ करने के लिए। हमें अमल का बार रेज़ करने के लिए एक मोटिवेशन दी जाती है। हमें अल्लाह की तरफ इंक्लाइंड होने का एक रास्ता दिखाया जाता है। आपकी ज़िंदगी में जो भी इस वक़्त टफ टाइम है, आपने अंबिया की ज़िंदगियों से हिम्मत लेनी है और आपकी ज़िंदगी में जो भी इस वक़्त चैलेंजेस हैं, अल्लाह ताला ने वो चैलेंजेस आपको अमल में बेहतरीन बनने के लिए दिए हैं। माहौल मुश्किल होता है, यकीन की तरफ पुश करने के लिए। ये अंबिया की ज़िंदगी से एक मेन चीज़ है जो हम सीखते हैं। तो जब लोग, जब हालात, जब दुनिया आपको मुश्किल लगने लगे, समझ जाएँ अल्लाह ताला आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं और ये अल्लाह का अपना अंदाज़ है सिखाने का। अल्लाह की अपनी मेथोडोलॉजी है, अल्लाह की अपनी हिकमत है। जिसकी ज़िंदगी में मुश्किल हालात हैं, मैंने इस वक़्त अंबिया का एंगल सबसे पहले सिर्फ़ इसलिए रखा है कि हमारा यकीन नहीं बढ़ सकता जब तक कि हम उन लोगों की ज़िंदगियों पर ना देखें जिनकी ज़िंदगियाँ इनाम याफ़्ता लोगों की ज़िंदगियाँ कहलाती हैं। जिनकी ज़िंदगियों को अल्लाह ने स्टैम्प लगा दिया है कि ये मुफ़्लिहून की कैटेगरी में आते हैं, ये कामयाब लोग थे। और जब हम उनकी दुनियावी ज़िंदगी देखते हैं तो वो फुल ऑफ चैलेंजेस थी। ऐसे में आपका और मेरा यकीन हासिल करने का स्टेप नंबर 1 इन द फ़ॉर्मूला यही है कि हम इन मुश्किलात को अंबिया की तरह आगे बढ़ने की एक अपॉर्च्युनिटी बना लें। सब मुश्किल हालात आते हैं, हमें अमल में आगे उठाने के लिए। आप अगर किताबें पढ़ें ट्रेडिशनल स्कॉलर्स की तो वो कहते हैं कि ये सर्कमस्टांसेस का जो अप एंड डाउन है, ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा। आप चाहे आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करें और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ जाएँ, आपको हालात का अप एंड डाउन कांस्टेंट मिलेगा। अंबिया की ज़िंदगियाँ आसान नहीं थीं। हम ये बड़े आराम से कह देते हैं कि आज के हालात बहुत मुश्किल हैं। हाँ, आज के हालात मुश्किल हैं इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज़ भी मौजूद हैं कि जैसे-जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी, ईमान को थामे रहना मुश्किल हो जाएगा और उसका वजह क्या है? ईमान को थामे रहना मुश्किल क्यों हो जाएगा? क्या हमसे पहले के लोगों के ऊपर हालात बहुत आसान थे? क्या सहाबा की ज़िंदगियाँ बहुत ईज़ी गोइंग थी? क्या अंबिया और रसूलों के लिए लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल्स थे? नहीं। बिल्कुल जो रीज़न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, वो आपको और मुझे खुली आँखों के साथ इस दुनिया की हकीकत को समझने के लिए आगे बढ़ाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये कहा था कि टुवर्ड्स एंड ऑफ टाइम्स ईमान पर कायम रहना मुश्किल होता जाएगा। क्यों आपने कहा था? जस्ट सी द हिकमा इन हिज़ वर्ड्स इसलिए कि हम कहते हैं हालात तो तारीख में भी मुश्किल थे। अप्स एंड डाउन सर्कमस्टांसेस के तो तब भी थे। सिर्फ आज क्या हुआ है, आज मीडिया ने हालात एक्सपोज़्ड कर दिए हैं। जो दुनिया के किसी दूसरे
कॉन्टिनेंट के ऊपर कोई भी काम हो रहा होता है, हमें 24 आवर्स न्यूज़ चैनल के थ्रू हर चीज़ पता चल रही होती है। सिर्फ पहले ये होता था कि पहले दुनिया के एक कोने में कुछ होता था, दूसरे कोने में पता भी नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। आप मुस्लिम हिस्ट्री उठाकर पढ़िए, जो एक मुस्लिम मुल्क के लिए टाइम होता था शदीद तकलीफ का, शदीद टर्मॉइल का, वो दूसरे मुसलमान मुल्क के लिए एक बहुत फ्लरिशिंग टाइम होता था। यानी एक मुल्क के ऊपर वर्स्ट टाइम हो रहा होता था, साइमल्टेनियसली दूसरे मुल्क के लिए वो फ्लरिशिंग टाइम हो रहा होता था। एंड दैट वाज़ द ह्यूमन कंडीशन इन द पास्ट, इसलिए कि उस वक़्त मीडिया ऐसा नहीं था कि आपको पल भर की खबर जो है वो फ़ौरन के फ़ौरन मिलती जाए। ये जो दुनिया ग्लोबलाइज़्ड हो गई है, ये इसकी एक बहुत बड़ी यू कैन से द नेगेटिव द नेगेटिव यू कैन से आउटपुट ये है कि इंसानियत इस वक्त तकलीफ कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंस करती है। आप अभी न्यूज चैनल लगाकर बैठ जाएं, आपको कोफ्त होने लग जाएगी खबरें सुन सुन के। किसी ने किसी का गला काट दिया, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, किसी ने किसी को जो है वो इनहेरिटेंस के पीछे गोली मार दी, किसी ने किसी को जो है वो लूट लिया, किसी ने जो है किसी को स्टैप कर दिया, किसी ने किसी की गाड़ी छीन ली। कॉन्स्टेंटली आपको ये खबरें जो मिलती हैं, आपके अंदर ईमान पर कायम रहना, यकीन को थामना मुश्किल से मुश्किल होता जाता है। एक वक़्त था, आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अन-नववी का नाम जानते हैं। इमाम नववी के लिए आता है कि जो टाइम जिस दौर में इमाम नववी किताबें लिख रहे थे, वेरी फेमस बुक्स इमाम नववी जो आपको उनकी मिलती हैं। अरबाइन नबवी भी आपको मिलती है उनकी बहुत मशहूर, जिसमें 40 अहादीस का उन्होंने एक सिलेबस डिज़ाइन किया है। जिस वक़्त सेंट्रल एशियन मुसलमानों के लिए टफ टाइम था, उस वक़्त इमाम नववी अपनी जगह पर अपने शहर में किताबें लिखने में मसरूफ़ थे। इमाम गज़ाली को हम सब जानते हैं, अबू हामिद अल-गज़ाली। इमाम गज़ाली अपनी किताबें अपना एक इमाम गज़ाली इज़ वन ऑफ द जीनियस इन मेनी मैटर्स माशाअल्लाह, अगर आप उनको पढ़ें। इमाम गज़ाली अपनी किताबें लिख रहे थे, जिस वक़्त पैलेस्टाइन ऑक्यूपेशन हो रहा था, मुस्लिम लैंड्स के ऊपर क्रूसेडर्स आ चुके थे। सो एक जगह पर मुसलमान फ्लरिश कर रहे थे फ्रॉम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरी तरफ क्रूसेडर्स जो थे उन्होंने पैलेस्टाइन पर अटैक कर दिया था। और एक तरफ मुसलमान जो हैं, वो इमाम गज़ाली टाइप लोग, वो अपने आप को जो है वो इल्म के मैदान में आगे बढ़ा रहे थे। तो इस वक़्त जो मैं आपके सामने ये बात बताना चाह रही हूँ कि ये हालात की नरमी-गरमी हमेशा से रही है, चैलेंजेस हमेशा से रहे हैं। चाहे आप अंबिया को देखें, चाहे आप सहाबा को देखें, चाहे आप ताबईन को देखें, चाहे आप तबा ताबईन को देखें, या आप उसके बाद के सल्फ़ सालेहीन को, या आप उनके बाद के स्कॉलर्स को देखें, इंडिविजुअल मामलात हों या कलेक्टिव मामलात हों, चैलेंजेस रहे। पॉइंट ये है कि असल मुसलमान वो थे जिन्होंने चैलेंजेस में अपने आप को ऊपर उठाया, जिन्होंने चैलेंजेस में अपने अमल का बार रेज़ किया, जिन्होंने मुश्किल आने पर इस्लाम से पीछा नहीं छुड़ाया, बल्कि मुश्किल आने पर उन्होंने इस्लाम को और ज़्यादा गहराई से थाम लिया। क्या चीज़ थी जो कि हमेशा से अंबिया ने थामी, और क्या चीज़ है जो कि आपने और मैंने भी थामनी है? क्या चीज़ हमारे यकीन को बढ़ाएगी? और वो एक ही चीज़ है जो हमारे यकीन को बढ़ाएगी, जो अंबिया की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज आते हैं, अद्दुआउ सिलाहुल मोमिन। दुआ जो है वो मोमिन का वेपन है, इसको आप उर्दू में कहती हैं दुआ मोमिन का हथियार है। हम कहते हैं ना सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, आपने ये नहीं कहा कि दुआ मोमिन की तलवार है, दुआ मोमिन का टैंक है, दुआ मोमिन का स्पीयर है। नहीं, वो तो फिर एक स्पेसिफिक मटेरियलिस्टिक चीज़ हो जाती। जस्ट गो एंड स्टडी व्हाट इज़ सिलाहुल मोमिन। सो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेपन कहा, तो उस वेपन के अंदर आपका मटेरियलिस्टिक वेपन बाद में आता है। ज़हन में क्या रहे, सबसे पहला वेपन यकीन हासिल करने का वो दुआ है। और जिस दिन हम मुसलमानों ने अपने अंदर इस यकीन को थाम लिया, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर, तब कितने भी मुश्किल हालात हो जाएँ, तब कितने भी चैलेंजेस आ जाएँ, हम अपने आप को अगर बार-बार बताएँगे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो हमारे लिए मुश्किल हालात में कोप करना आसान हो जाएगा। अंबिया की सुन्नत पर चलना आसान हो जाएगा।
اور یہ دعا انسان کو یقین دیتی ہے۔ سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ایسے اللہ کو پکارو، اتنے یقین کے ساتھ پکارو، وانتم موقنون بالاجابۃ، کہ تمہیں یقین ہو کہ وہ ضرور جواب دے گا۔ جب دعا مانگے تو اتنے یقین کے ساتھ مانگے کہ وہ ضرور جواب دے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، غور سے سن لو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایک نگلیکٹڈ اور ڈسٹریکٹڈ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ہم دین پر آگے پھر بھی مشکلات ختم نہیں ہوتی بیکاز ہماری دعاؤں میں یقین نہیں ہے۔ ہم نے ابھی انبیاء والا راستہ اختیار کیا نہیں، ہم نے ابھی اپنے آپ میں عمل کی کنسسٹنسی کو واضح کیا نہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم انبیاء کی سنت کو اپنائیں، انبیاء والے یقین کو اڈاپٹ کریں اور اپنی زندگی کے اندر اس اسلام کو ایسے تھامیں کہ یہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ انبیاء کے اندر انبیاء کی سنت کیا ہے؟ جنہوں نے اپنے عقل کو اور اپنے وحی کے کمبینیشن کو اکٹھا کیا ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ ایک بات بتائیں، ہم کہتے ہیں ہم سب بھی تو انبیاء کی سنت پر ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں بھی بہت یقین ہے، تو اب میرا ایک سوال ہے آپ سب سے، اگر ہم سب بھی انبیاء کی سنت پر ہیں، غور سے سنیے گا، اور اگر ہم سب بھی کہتے ہیں اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی یقین ہے، تو جو انبیاء والا راستہ اختیار کرنے والا انسان ہو، جو انبیاء جیسا یقین رکھنے کا دعویٰ کرنے والا انسان، کیا وہ دین کے ساتھ ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا وہ غیبت دین کے ساتھ ساتھ کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی کا حق اسلام پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ مار سکتا ہے؟ کیا وہ عورت اور بچوں پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ کیا وہ ریپ کر سکتا ہے؟ کیا مدرسے کے نام پر وہ بچوں کے ساتھ وہ ظلم کر سکتا ہے جو ہم سنتے ہیں؟ لیکن ہم سب تو سنتے ہیں اور ہم کانسٹنٹلی سنتے ہیں، تو اس بات کو سمجھ لیں۔ آج میں آپ کو اس بات کا جواب دینا چاہ رہی ہوں تاکہ کل کو ہم کبھی بھی دوسروں کی کمزوری پر فنگر پوائنٹنگ کرتے ہوئے اسلام کا راستہ نہ چھوڑیں۔ ہمارے بچے ہمیں یہی مثالیں دیتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں داڑھی والے مرد کیا کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں حجاب والی عورتیں کیا کرتی ہیں، اور اس کے بعد وہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ اسلام پر اگر عمل کرنا ایسا ہے تو ہم اسلام پر عمل ہی نہیں کرتے۔ That's the problem. پہلے تو یہ کہ جب ہم اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور اگر ہم میں کمزوریاں ہیں تو ہم نے واقعتاً اپنی کمزوریوں کو دور کر کے انبیاء کی سنت اڈاپٹ کرنی ہے۔ یاد رکھیں جب تک ٹوٹل کنوکشن نہیں ہوگا، مکمل یقین نہیں ہوگا، رب کو رب کے مقام پر ہم نہیں رکھیں گے، زندگی میں ہم بلنڈرز کریں گے۔ جو انسان رب کو رب کے مقام پر نہیں رکھتا وہ بلنڈرز کرتا ہے۔ میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہی۔ This was expected and this is expected from each human being of this earth کہ وہ اللہ کو پہچانے گا۔ یاد ہے ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ ہر انسان کو فطرہ کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، ہر انسان کو عقل دی گئی ہے۔ آپ کا پچھلے سے پچھلا ٹاک اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کوالیفیکیشن آف گائیڈنس پر بات کی تھی۔ اللہ نے پوٹینشیل دے کر انسان کو زمین پر اتارا ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کر سکتا ہے، لیکن جس انسان نے بھی رب کو رب کے مقام پر نہ رکھا، جس مسلمان نے، جس نان مسلم نے رب کو رب کے مقام پر نہ رکھا، وہ بلنڈرز زندگی میں کرتا ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم بلنڈرز کرنے والے نہ ہوں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کمزور ایمان کے لوگوں کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو اسلام سے دور نہ کریں، جو کہ جنرلی ہمارا ٹرینڈ بن گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں مسلمان بہت بے صبر ہیں، انہوں نے تو دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے تو ہم ایسے دین کے قریب ہی نہیں جاتے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات بتانی ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو دیکھ کر اسلام کی طرف نہیں آنا، اسلام کو دیکھ کر اسلام کی طرف آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، ان کی ہستی کو دیکھ کر اسلام کے قریب آنا ہے۔
हम सबको आज टोटल कन्विक्शन चाहिए, वरना हम ब्लंडर्स करते रहे हैं, हम ब्लंडर्स करते रहेंगे। जब तक टोटल कन्विक्शन नहीं आएगा, हम एक इंसान की तरह ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। हम एक सेंसिबल, डिसेंट इंसान की तरह ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। हम एक मैच्योर, केयरिंग इंसान की तरह ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। हम एक मुसलमान की तरह ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। और ये सिर्फ़ क्वालिटीज़ इंसान में उस वक़्त आती हैं जब इंसान अपने दीन को टॉप लिस्टेड रखता है। अपने अंदर से कमज़ोरियों को निकालने की पूरी कोशिश करता है। और यही चीज़ हमें इंशाअल्लाह अंबिया के रास्ते पर चलाएगी। इसलिए कि अंबिया अपना मुकम्मल तज़किया करने की कोशिश करते थे। और आज हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं इकट्ठे होके कि हम अपने अंदर उन गलतियों को देख सकें। क्यों मेरा ईमान कमज़ोर है? क्यों मुझे यकीन नहीं आता है? इसलिए कि हम अंबिया के रास्ते पर आए नहीं हैं। हम डिली-डैली बहुत करते हैं। हम पिक एंड चूज़ बहुत करते हैं। हम पार्शियल इताअत करते हैं और पार्शियल नाफरमानी करते हैं। ये वजह है कि जिसकी वजह से हमारा यकीन कमज़ोर है। हमने अब क्या करना है? अंबिया के रास्ते से सीखना है। और अंबिया का रास्ता ये बताता है कि मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात में दीन को थामा जाता है, छोड़कर भागा नहीं जाता। आज के दौर की मुश्किल क्या है? मुसलमान इनटॉलरेंट हैं। आज के दौर की मुश्किल ये है कि मुसलमानों के अंदर दीन को टोटल सबमिशन के साथ अडॉप्ट करने की ताकत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दीन छोड़ दें। आई एम टॉकिंग टू द यूथ राइट नाउ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दीन की बात ना करें। बच्चे कहते हैं आप हर मामले में दीन ना लेकर आएँ। कैसे ना लेकर आएँ? जब आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को उतारा गया, दीन साथ उतारा गया, गाइडेंस साथ उतारी गई, हिदायत साथ में उतारी गई। हम इंसान और अल्लाह की दी तरफ से दी गई गाइडेंस को डिटैच नहीं कर सकते। वी नीड टू डेवलप दिस कन्विक्शन। और जब तक ये कन्विक्शन आज के मुसलमान में नहीं आएगा, तब तक हम अपने पीछे एक अमल करने वाली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जनरेशन छोड़कर नहीं जा सकते। और कैसे जाएँगे? अंबिया की ज़िंदगियों को पढ़िए, अंबिया की ज़िंदगियों का कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, अंबिया की ज़िंदगियों वाला रेज़िलियंस अपने अंदर लेकर आइए, परसिवियरेंस अपने अंदर लेकर आइए, सब्र लेकर आइए। हर मुश्किल आपको अल्लाह के करीब एक कदम और आगे कर दे। ज़िंदगी में जो मुश्किल आए, वो हर मुश्किल एक कदम अल्लाह की तरफ और फॉरवर्ड करने में आसानी दे। यकीन का फ़ॉर्मूला नंबर 1 हमें अंबिया का रास्ता एडॉप्ट करना है। नाउ आई एम मूविंग ऑन द यू कैन से अच्छा एक और बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात। अंबिया का रास्ता एडॉप्ट करने की जो हम बात कर रहे हैं, अम, मुझे पता है जो बच्चियाँ सुनती हैं उनको फ़ौरन ये बात क्लिक करती है। आई एम टेलिंग यू, आस्क योरसेल्फ अंबिया का रास्ता क्या था? लेट मी गिव यू एन एनालॉजी जो कि आज बहुत से एजुकेशनिस्ट भी यूनिवर्सिटीज़ में ये एनालॉजी देते हैं। और वो कहते हैं दैट और ये कोई मुसलमान एनालॉजी देने वाले नहीं हैं। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन दिया गया है, जो आज की एनालॉजीज़ के साथ इतना इनकॉर्पोरेटेड है कि आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएँ, जब आप अपनी यूनिवर्सिटी से किसी प्रोफ़ेसर से कोई इस तरह की लाइफ़ रियलिटी एनालॉजी सुनकर आएँ और जब आप उसको कुरान और हदीस के अंदर ऑलमोस्ट एग्ज़ैक्ट वर्ड्स के अंदर ढूँढ लें, आपका सर अल्लाह के सामने शुक्र में झुक जाए कि शुक्र है कि मैं मुसलमान हूँ। एंड दिस विल शो यू द मिरेकल ऑफ इस्लाम। इस्लाम मोस्ट मॉडर्न रिलिजन है। इस्लाम मोस्ट बेनिफिशियल रिलिजन है। इस्लाम मोस्ट रिक्वायर्ड रिलिजन है आज के इंसान के लिए। आस्क योरसेल्फ आस्क योरसेल्फ जब हम कह रहे हैं ना अंबिया की सुन्नत, क्या है अंबिया की सुन्नत? लेट मी सिंप्लीफाई इन अ वेरी ईज़ी डायमेंशन। व्हाट इज़ अंबिया की सुन्नत? Are you ask yourself, are you spending your life as a tourist or are you spending your life as a traveler? आप सबको पता है देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ टूरिस्ट एंड अ ट्रैवलर। जो कि बिल्कुल सतही डेफिनेशंस देखते हैं वो कहेंगे फ़र्क क्या पड़ता है? एक ही तो बात है, दोनों सफ़र करने वाले हैं। नहीं, जाइए और जाकर इंग्लिश की डिक्शनरी में इन 2 वर्डिंग्स के अलग-अलग मीनिंग्स और कॉनोटेशंस देखिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ टूरिस्ट एंड अ ट्रैवलर? देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। पूछना अपने आप को आपको ये है कि आप इस दुनिया की ज़िंदगी को एज़ अ टूरिस्ट गुज़ार रही हैं या एज़ अ ट्रैवलर गुज़ार रही हैं? लेट मी टेल यू इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, अंबिया की सुन्नत ये है कि अंबिया ने एक ट्रैवलर के तौर पर ज़िंदगी गुज़ारी। क्या फ़र्क है टूरिस्ट और ट्रैवलर में? जो टूरिस्ट होता है,
उसको सिर्फ वहां जाना होता है जो पॉपुलर साइट्स होती हैं। जो टूरिस्ट होता है उसको सिर्फ उन जगहों पर जाकर विजिट करना होता है जो दुनिया में ट्रेंड चल रहा होता है। टूरिस्ट वुड लाइक टू गो एट द क्राउडेड प्लेस, इसलिए कि सब वहां जाते हैं। उसको भी वहां जाके मेमोरीज बनानी है, उसको भी वहां जाकर सेल्फीज लेनी है, उसको भी वहां जाकर जो है वो मोमेंट्स कैप्चर करने हैं। टूरिस्ट वो काम करता है जो सब करते हैं। टूरिस्ट का माइंडसेट होता है ए वेरी सेट माइंडसेट, जिसमें उसको उन्हीं जगहों पर, उन्हीं स्पॉट्स पर जाना है जो इस वक्त ट्रेंड में है, फेमस हैं, सब वहां जाते हैं। दिस इज अ टूरिस्ट माइंडसेट। आज इंसानों के माइंडसेट या तो टूरिस्ट माइंडसेट हैं या ट्रैवलर माइंडसेट हैं। मेजॉरिटी इंसान टूरिस्ट माइंडसेट वाले हैं। कैसे, मैं बता रही हूँ आपको। हमारे सेट स्टैंडर्ड हैं खुशियों के। हमें उन्हीं जगहों पर जाना है, हमें वही काम करने हैं, हमें वही खाने खाने हैं जो सब खाते हैं। हमें सर्टेन टाइप ऑफ घर चाहिए, सर्टेन टाइप ऑफ स्पाउस चाहिए, सर्टेन टाइप ऑफ माहौल चाहिए, सर्टेन टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट चाहिए, सर्टेन टाइप ऑफ बंडल ऑफ जॉय चाहिए। और वो सर्टेन टाइप क्या है? वो सर्टेन टाइप है जो सबके पास है, वही मेरे पास होना चाहिए। और ये है स्टैंडर्ड, एंड दिस इज टूरिस्ट माइंडसेट। और ये किसने सिखाया टूरिस्ट माइंडसेट? दुनिया ने, मटीरियलिस्टिक दुनिया ने। इस मटीरियलिस्टिक दुनिया ने ये टूरिस्ट माइंडसेट बना दिया, जिसने लिबरेशन की अपनी डेफिनेशन दे दी और जिसने हैप्पीनेस की अपनी डेफिनेशन दे दी। अब सुने, जब इस सेट टूरिस्ट माइंड के साथ इंसान कामयाबी ढूंढता है, खुशियां ढूंढता है, स्टैंडर्ड ढूंढता है, फिक्स्ड आइडिया है ना, बिल्कुल जो सब करते हैं वही मुझे करना है, जो सब करेंगे उसी को मैं करूंगी तो मैं खुश होंगी। जब हम इस तरह जिंदगी गुजारते हैं और हमें इस फिक्स्ड पैटर्न के साथ कामयाबी और खुशियां नहीं मिलती, क्या होता है? वी फॉल अपार्ट। आज आपको लोग जो हैं वो ब्रोकन क्यों नजर आते हैं? आज आपको लोग परेशान क्यों नजर आते हैं? डिप्रेस क्यों नजर आते हैं? रेस्टलेस क्यों नजर आते हैं? डिस्टर्ब्ड क्यों नजर आते हैं? अनहैप्पी क्यों नजर आते हैं? बिकॉज वी आर लिविंग विद द माइंड ऑफ अ टूरिस्ट। आज आप और मैं यहाँ इकट्ठे होकर बैठे हैं ताकि हम इस शिफ्ट को एक साथ डेवलप करें। अगर अब तक हमारा ये हाल था कि जो सब फ्रेंड्स करते हैं मुझे भी वही करना है, जो सब फ्रेंड्स पहनते हैं मुझे भी वही पहनना है, जो सब फ्रेंड्स जहां जाते हैं इकट्ठे होके हैंग आउट करने के लिए मुझे भी वही जाना है, बिकॉज उनको देख देख कर हमारा माइंडसेट क्या बन जाता है? दिस इज द पैटर्न ऑफ अ हैप्पी लाइफ, बट दिस इज अ टूरिस्ट माइंडसेट। आई एम टेलिंग यू, लर्न टू लिव लाइक अ ट्रैवलर। दिस इज सुन्नत ऑफ अंबिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम सब जानते हैं, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन औ आबिरी सबील। इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम रास्ते से गुजरने वाले हो, और रादर लिव लाइक अ ट्रैवलर। कितनी प्यारी बात की। आप देखें, मैंने आज की एनालॉजी आपके सामने रखी है जो आज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स देते हैं स्टूडेंट्स को रियलिटी ऑफ लाइफ समझाने के लिए। आर यू लिविंग अ लाइफ ऑफ अ टूरिस्ट और आर यू लिविंग अ लाइफ ऑफ अ ट्रैवलर? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कह कर गए, इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि एक ट्रैवलर हो। टूरिस्ट का तो आपको समझ आ गया माइंडसेट। ट्रैवलर का माइंडसेट क्या होता है? ट्रैवलर वो होता है जो बहुत सेट माइंडसेट के साथ ट्रैवल तो करता है, लेकिन वो फेमस जगहों पर नहीं जा रहा होता। उसका फोकस एक मेन डेस्टिनेशन पर होता है, एक मंजिल पर होता है। अब जब उसने उस मंजिल तक पहुंचना है और उसका फोकस मंजिल है, तो उसके रास्ते में जो भी मुश्किलात आएंगी, जो भी हर्डल्स आएंगी, जो भी चैलेंजेस आएंगी, क्योंकि उसका फोकस मंजिल है, वो रास्ते की तमाम हर्डल्स को बर्दाश्त कर जाएगा। वो रास्ते की तमाम हर्डल्स को उस फाइनल डेस्टिनेशन की वजह से, जिसके बारे में उसको पता है कि वो बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, वो अपने रास्ते की तमाम हर्डल्स को फुल ऑफ एनर्जी के साथ गुजार जाएगा, जिसको हम कहते हैं कोपिंग मैकेनिज्म के साथ गुजार जाएगा। क्यों? बिकॉज उसका फोकस उस मंजिल पर है जहां उसने पहुंचना है। ये है ट्रैवलर माइंडसेट, और ये है अंबिया का माइंडसेट, जिनका फोकस, जिनकी मंजिल आखिरत होती थी। और उनकी उस मंजिल की वजह से रास्ते में जितने भी ऑड्स आते थे, उसको फुल कैपेसिटी में चैलेंज समझ के एक अपॉर्चुनिटी बनाकर क्रॉस किया करते थे।
याद रखें, एक ट्रैवलर माइंडसेट इज अ रेयर थिंग इन दिस वर्ल्ड। आपको मासेस में टूरिस्ट मिलेंगे, आपको माइनर माइनॉरिटी में ट्रैवलर मिलेंगे। ये माइनर माइनॉरिटी वाली रास्ता ही, ये पाथ ही सिरात मुस्तकीम है। यही अंबिया का रास्ता है। यही वो सड़क है जो लेस ट्रेवल्ड है, जिस पर हार्डली लोग चलते हैं। और यही वो सड़क है जो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है, ट्रैवलर माइंडसेट वालों का रास्ता है। इसलिए कि ये हर लम्हे को रिस्पॉन्सिबिलिटी से और कॉन्शियसली गुजारते हैं, नम होकर नहीं गुजारते। ये वो लोग होते हैं जो, जिसको आप कहती हैं फूंक फूंक कर कदम उठाने वाले, सोच समझ कर बोलने वाले, रिस्पॉन्सिबल बीइंग्स, एक्चुअल बीइंग्स, रब पर यकीन रखने वाले, ये हैं अंबिया की सुन्नत पर चलने वाले। सो अब आपको खुद पता चल जाएगा कि अगर आपको मैं कह रही हूँ कि आपका पहला फॉर्मूला का पार्ट ये है कि आपने अंबिया की सुन्नत फॉलो करनी है, सो आपके पास एक यहीं पर टूल आ गया। मैं एंड पर नहीं बता रही, इसलिए मैं यहीं बताते जा रही हूँ। सो पहला टूल आपके पास आ गया, हाउ यू विल कम ऑन द सुन्नत ऑफ अंबिया इन स्पेंडिंग योर लाइफ। यू विल अडॉप्ट द माइंडसेट ऑफ अ ट्रैवलर रादर अडॉप्टिंग द माइंडसेट ऑफ अ टूरिस्ट। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज्यादा अपने हालात और सरकमस्टांसेस को बेहतरीन तरीके से गुजारने का एक फन आ जाएगा। और ऐसे ही इंसान को जो आने वाली रास्ते की हर्डल्स और चैलेंजेस होते हैं, वो उसकी मंजिल से दूर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि उनका सारा फोकस उसके ऊपर होता है। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप इन अडॉप्टिंग कन्विक्शन, इंशाल्लाह, जो हमने अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करना है। दूसरा पार्ट जो मेरी टॉक का है, वो आपको इंशाल्लाह बताएगा कि यकीन आपको अमल का कॉन्फिडेंस देता है। यकीन हमें अमल का कॉन्फिडेंस कैसे देता है कि देखिए, जैसे आपको दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वो कैटेगरी होती है जो रोते हुए मारा मारी का काम करते हैं। दो तरह के लोग हैं, काम दोनों कर देते हैं, लेकिन एक रोते हुए करता है, बेदिली से करता है, निहायत ही जिसको आप कहती हैं बेसलीके से करता है। और एक उसके मुकाबले में है जो बहुत पैशन के साथ कोई काम करता है, जो बहुत मेहनत के साथ करता है, फाइन डिटेल्स के साथ करता है, उसको काम को बेहतरीन तरीके से एफर्ट लगाकर करता है। ये है वो सेकंड लेवल जो रब पर यकीन रखने वालों का होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक बेहतर है कि इंसान अमल थोड़ा करे, लेकिन क्वालिटी के साथ करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज इस्तेमाल किए कि इंसान जब कोई काम करे, अई युत्किना, युत्किना कहते हैं, इत्कान कहते हैं अरबी जुबान में, किसी काम को उसकी छोटी छोटी डिटेल्स में भी परफेक्शन के साथ करना, इत्कान कहते हैं। इसी यकीन से इत्कान बना है। किसी काम को जब करना तो डिटेल्स के साथ करना। लेट्स से अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके लिए नमाज पढ़ना फर्ज है। और जब आप नमाज पढ़ें तो प्लीज वुजू करके नमाज पढ़ें। आई एम नॉट टॉकिंग टू आंटीज, डेफिनेटली आई एम होपिंग कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह वुजू करके नमाज पढ़ते हैं। आई एम टॉकिंग टू यंग बच्चियां, यंग क्राउड। बाजुकात शैतान कहता है क्या जरूरत है वुजू करने की, ऐसे ही जाए नमाज पे खड़े हो जाओ। क्या जरूरत है, अम्मी थोड़ी देख रही हैं, तो बस एक रकत पढ़ के ही सलाम फेर दो। क्या जरूरत है दो सुन्नत पढ़ने की मगरिब के अंदर, तीन फर्ज पढ़ तो लिए हैं। ऐसा नहीं करना। जो करना है खूबसूरती से करना है। और हम याद रखें कि हमारा बेयर मिनिमम फराइज हैं। हमारे फराइज तो हम किसी सूरत में छोड़ ही नहीं सकते। जो करें खूबसूरती के साथ करें। और याद रखें, जब मुसलमान यकीन के साथ और इत्कान के साथ दीन पर अमल करता है, उसका कॉन्फिडेंस नजर आता है, उसका वकार नजर आता है, उसकी डिग्निटी नजर आती है। ये बात मैं आपको आज बता दूं, दुनिया में मेजॉरिटी लोगों को, वी आर टॉकिंग अबाउट अबाउट द एनिमीज ऑफ इस्लाम, इस्लाम दुश्मनों को मुसलमानों की तादाद बढ़ने से इतना डर नहीं लगता जितना मुसलमानों की क्वालिटी बढ़ने से डर लगता है। बिकॉज दे नो कि मुसलमान चंद भी हों, चंद मुट्ठी भर भी हों, लेकिन क्वालिटेटिव हों तो वो कई हजार पर भारी आ जाते हैं। याद रखें, हमारा बेदिली से अमल हमें यकीन से भी दूर करता है और हमें हमारे दुश्मनों की नजरों में कमजोर बनाता है। नॉन मुस्लिम मुसलमानों की
خود اعتمادی جس کو ہم کانفیڈنس کہتے ہیں اس سے گھبراتے ہیں. وہ کبھی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے اندر کانفیڈنس آئے. اور آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ شرمائے شرمائے نہیں پھرتے، اپنی آئیڈینٹی چھپاتے نہیں پھرتے. مکہ پر اترتے ہیں، مکہ میں اتریں گے بس سے یا جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گے تو اپنا حال حلیہ ہم خود دیکھ سکتی ہیں خواتین. اور ٹرکی جائیں گے اور انڈونیشیا جائیں گے اور سوئٹزرلینڈ جائیں گے تو ہم ایئرپورٹ پر اپنا حال حلیہ خود دیکھ سکتے ہیں. Just go and stand in front of the mirror. What kind of dressing I will adopt if I will go to Jeddah, and what kind of dressing I will adopt if I will go to any vacation place as a tourist. ہم خود دیکھ سکتے ہیں. مسلمان آج شرمائے شرمائے پھرتے ہیں تو نان مسلم کو کیا شیطان کامیاب ہو گیا. شیطان تو یہی چاہتا تھا کہ مسلمان اور انسان کے اندر اپنے رب کے بارے میں یقین کی کیفیت کو ہلا دے، اور اس نے ہلا دیا. ہمارے بچے ہماری بچیاں اپنے اسکول کالجز کے اندر السلام علیکم کہنا بینیتھ دیئر ڈگنیٹی سمجھتے ہیں. ہماری بچیاں اور ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو ہیلو کہتے ہیں، ہے کہتے ہیں، یو کہتے ہیں، سلام نہیں کرتے. اگر کوئی بچہ یا بچی یونیورسٹی کی کلاس میں داخل ہوتے ہوئے یا اپنے ہائی اسکول کی کلاس میں جاتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہیں تو سب مڑ کر دیکھتے ہیں کہ کون سے مدرسے کی بچی یا بچہ آیا ہے. this much embarrassed we are. چھینک آ جائے تو الحمدللہ زبان سے نکالتے ہوئے ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں. درس میں ہوں گے تو بڑا اچھا سا الحمدللہ نکلے گا، اور کارپوریٹ میٹنگ میں ہوں گے اور چھینک آئے گی تو الحمدللہ کہتے ہوئے ہماری ناک کٹ جائے گی. تب ہم الحمدللہ نہیں کہہ سکتے. ڈونٹ ڈو دس. آپ مسلمان ہیں and you have to gain conviction on your identity. اسلام آپ کے سر کا تاج ہونا چاہیے. اسلام should be your pride. Just keep your first incident in your mind جو میں نے ابھی ٹاک سے پہلے رکھا تھا. ہم نے کس چیز کی کاسٹ پر کس چیز کو پیچھے کیا، یہ چیز ہماری پوری پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کافی ہے. آج مسلمان اپنی آئیڈینٹی کا کانفیڈنس کھو چکے ہیں. ہمیں شرم آتی ہے کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھتے ہوئے جہاں کوئی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے. کہاں ہے ہمارا عمل کا کانفیڈنس؟ کہاں ہے ہمارا یقین کا کانفیڈنس؟ شیطان کو یہی تو بادر کرتا ہے. ہمارا کانفیڈنس شیطان کو بادر کرتا ہے. ہمارا مسلمان کا ٹائٹل تھوڑی شیطان کو بادر کرے گا. What bothers شیطان the most is our confidence. اور جب یقین نہیں ہوتا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب یقین نہیں ہوتا اللہ مجھے سن رہا ہے، جب یقین نہیں ہوتا مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، تو پھر انسان شرماتا ہوا عمل کرتا ہے، ٹوٹا پھوٹا عمل کرتا ہے. جہاں دیکھتا ہے کہ میں شرمندہ نہیں ہوں گا بس وہاں اسلام پر عمل کرتا ہے. انسان اپولوجیٹک زندگی گزارتا ہے بینگ اے مسلمان، اور یقین آپ کو اس کے اپوزٹ لے کر جاتا ہے. جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، جو انبیاء کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، جو زندگی کے ہر طرح کے حالات میں رب کا دامن نہ چھوڑنے والے ہوتے ہیں، ان کا ہر عمل کانفیڈنس کے ساتھ ان کو ہر مرتبہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور وہ ان اپولوجیٹک زندگیاں گزارتے ہیں. ان کو سلام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، ان کو چھینک آنے پر الحمدللہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی. کسی بھی جگہ پر، چاہے امیگریشن پر ہوں، چاہے ایمبیسی میں ہوں، چاہے ویکیشنز پر ہوں، چاہے ایئرپورٹ پر ہوں، چاہے کسی اپنے ورک پلیس پر ہوں، چاہے اپنی میٹنگ میں ہوں، کسی ڈنر میں ہو، کسی لنچ میں ہو، جہاں نماز کا ٹائم آتا ہے، اگر نماز کا ٹائم جا رہا ہے they offer their نماز. So this is the second step. انسان کا یقین اس کو عمل کا کانفیڈنس دیتا ہے، اور یہی چیز اسلام کے دشمن کو، ابلیس کو کبھی پسند نہیں آتی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان اپولوجیٹک مسلم بننا ہے. اس اپروچ کے ساتھ اسلام کو اڈاپٹ کریں. اسلام میری ٹرو لبریشن ہے. یہ بتائیں، یہاں تو الحمدللہ سب خواتین ہی مجھے سنتی ہیں نا، اور خواتین کو الحمدللہ یہ بات خواتین کے تھرو سمجھنے میں زیادہ آسان ہوتی ہے. کبھی کبھی کوئی میل ٹیچر آ کر بتاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو کیا پتا ہو کہ کتنا مشکل ہے ان سب چیزوں کو اڈاپٹ کرنا. بٹ الحمدللہ آپ جیسی عورت ہیں ایسی میں بھی عورت ہوں، ہمارے لیے اس چیز کو سمجھنا آسان ہے. کیا مجھے آج دنیا بتائے گی کہ فیشن کیا کیسے کرنا ہے، یا مجھے اسلام بتائے گا کہ مجھے فیشن کیسے کرنا ہے؟
क्या मुझे दुनिया बताएगी कि मेरी लिबरेशन किस ड्रेसिंग में नज़र आएगी, या मुझे इस्लाम बताएगा कि मेरी लिबरेशन किस ड्रेसिंग में नज़र आएगी? That's all about your connection with your Rabb, how close you feel yourself with him, and how important he is in your life. That will define all these things. जितने आप अनअपोलोजेटिक मुसलमान होते हैं, उतना आपका उठना बैठना और ड्रेस कोड इस्लाम के मुताबिक होता है। अमल करें कॉन्फिडेंस के साथ। लेट मी टेल यू अ वेरी सिंपल थिंग, वेरी सिंपल थिंग। एक आपका कोई फेसबुक का कॉन्टैक्ट, आप आजकल इस्लाम की क्लासेस और इस तरह के लेक्चर सुनने में बिजी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस पैंडेमिक ने जहाँ पर बहुत सी चीज़ें हमारे लिए चैलेंजेस में कन्वर्ट कर दी, वहाँ बहुत सी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इस पैंडेमिक ने हमारे लिए ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर दी। हम सबका इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स के थ्रू अल्लाह के कलाम के साथ जुड़ जाना इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग, डेफिनिटली अ ह्यूज ब्लेसिंग। हम में से आज से कोई भी 5 महीने पहले ये सब चीज़ें सोच भी नहीं सकता था कि हम इन 4 महीनों में इतना इस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कर जाएँगे, अल्लाह की बात को शेयर करने के लिए। सो इट्स अ ब्लेसिंग। आप में से जो बहनें कॉन्स्टेंटली अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस के साथ अटैच हैं, जो बहनें अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर मुझे सुन रही हैं यहाँ पे, हम कुरान के साथ कनेक्टेड हैं। आप कोशिश करें अपने आप को चेंज करने की। शैतान एक आपके सामने चैलेंज लेकर आता है और ज़िंदगी आपके सामने एक इम्तिहान थ्रो करती है, और आपकी कोई फ्रेंड आपसे कहती है, "इट्स अ न्यू चैलेंज, पोस्ट योर पिक्चर।" और हम जो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के साथ-साथ अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, सब अपनी पिक्चर्स निकाल-निकाल कर पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। बस इतना यकीन था, इतनी मोहब्बत है अल्लाह से। जब आप कॉन्फिडेंट मुसलमान हैं, तो आपको दुनिया के स्टैंडर्ड के थ्रू अपनी खुशियाँ और अपने अमल करने के स्टेप्स नहीं डिज़ाइन करने। जब आप एक मुसलमान और यकीन रखने वाली मुसलमान हैं, तो आप हर दुनिया की वो खुशी, वो एंटरटेनमेंट, वो फैशन करेंगी, जो शरीयत की ब्रैकेट में होगा। फिर आप अनअपोलोजेटिक हो जाएँगी। आप कहेंगी मैं नहीं डाल सकती, कोई दोस्त कहेगी भी, तब भी आप नहीं डालेंगी। तब भी आप कहेंगे कि नहीं, आई विल लुक टुवर्ड्स इस्लाम, दैट व्हाट इस्लाम विल गाइड मी, आइदर आई हैव टू डू इट और नॉट टू डू इट। तो ये वो सब सिचुएशंस है। हाँ, मुश्किल है, आई नो, आजकल की खवातीन के लिए, आजकल की बच्चियों के लिए, आजकल के बच्चों के लिए दीन पर कायम रहना, नमाज पढ़ना 5 वक्त की, अल्लाह की इबादत करना, हाल हुलिया अल्लाह की मर्जी वाला रखना, इट्स वेरी चैलेंजिंग। आई डू एक्सेप्ट, इट्स वेरी चैलेंजिंग, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यंग बच्चों के लिए अपने ऑपोजिट जेंडर से दोस्ती ना करना, इट्स वेरी चैलेंजिंग, जहां पर कॉन्स्टेंटली इंटरेक्शन साथ साथ हो रहा है। आई नो इट्स चैलेंजिंग, मगर याद रखें, जितना मुश्किल हालात में इंसान ईमान को थामता है, उतना इंसान का अजर बढ़ता जाता है। याद रखिएगा, स्कॉलर्स कहते हैं क़यामत के दिन जब इंसानों को अजर दिया जाएगा, क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से कि टुवर्ड्स एंड ऑफ टाइम मुसलमान आएँगे और उनकी नेकियों का अजर जो है वो तुम्हारे जितना होगा। यानी टुवर्ड्स एंड ऑफ टाइम जो मुसलमान सख्त हालात में, सख्त चैलेंजेस में, सख्त तरह की मुश्किलात में भी इस्लाम को थामे रहेंगे, यकीन को थामे रहेंगे, कॉन्फिडेंस से नमाजें पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस से गेटअप अडॉप्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस से जिंदगी गुजारेंगे, अनअपोलोजेटिक मुसलमान होंगे। आपने सहाबा से फरमाया उनका अजर तुम लोगों की तरह होगा नेकी करने का। सहाबा ने पूछा हम में से हर एक की तरह? आपने फरमाया नहीं, तुम में उनमें से हर एक का अजर तुम्हारे 50 के बराबर होगा। दिस इज द मफहूम ऑफ हदीस आई एम टेलिंग यू। क्यों? इसलिए कि उन हालात में इस्लाम पर कायम रहना मुश्किल तरीन होगा। सो जिनको अल्लाह का यकीन मिलने लग जाता है, जो अंबिया की सुन्नत अडॉप्ट करने लग जाते हैं, जो इस्लाम को हक पहचानने लग जाते हैं, आपको उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नजर आता है कि वो जो अमल करते हैं मुश्किल में, अल्लाह को देखते हुए करते हैं। क्या हुआ था ओहद के मैदान में? हम सब जानते हैं। अल्लाह ताला ने ये जो हमारे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को खोल दिया है,
हर दिन आपकी ज़िंदगी का मेरी ज़िंदगी के हर दिन को गुज़ारने के लिए कई सबक देता है। ओहद के मैदान में जो मुश्किल वक़्त था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट चोट आई, कई सहाबा शहीद हो गए। बुरी तरह से मुसलमानों को जो था उन पर दोबारा से कुरैश ने हमला कर दिया। क्या कहा था मुसलमानों ने और क्या कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो जवाब दें हज़रत उमर के थ्रू, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम। जब हज़रत उमर रदियल्लाहु अन और कुरैश के दरमियान में डायलॉग ट्रांसफर हो रहे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया हज़रत उमर को कि क्या कहिए, अल्लाह मौलाना, अल्लाह हमारा मौला है। और आप में से जिन बहनों ने मुझे रमज़ान में जॉइन किया था, मैंने आपको फ़र्क बताया था वहाँ पर मौला और वली का। एंड देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन कॉनोटेशन इन अरबिक लैंग्वेज बिटवीन मौला एंड वली। अल्लाह के रसूल ने कहा था, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम। अल्लाह हमारा मौला है और कुरैश के लोगों का कोई भी जो है वो मौला नहीं है। कोई मौला है ही नहीं। ये वाले अल्फाज जो हैं यहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे। और फिर अल्लाह ताला ने इसी मौके पर आयत नाज़िल की थी, वला तहिनु वला तहज़नु, गमज़दा ना हो, डिप्रेस ना हो, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सूरत आले इमरान की आयत हैं, तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के गए हैं, टुवर्ड्स एंड ऑफ टाइम जो कॉन्फिडेंस और यकीन के साथ इस्लाम को थामे रहेगा, शर्मिंदा शर्मिंदा मुसलमान, एम्बैरेस मुस्लिम नहीं होगा, उसका एक एक अमल इंशाल्लाह उसको दर्जात में कई दर्जे आगे ले जाएगा, उसको कई गुना सवाब मिलेगा और अल्लाह उसको इंशाल्लाह कामयाबी भी जरूर देगा। ये अल्लाह का वादा है, बट दिस इज कंडीशनल। इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही बुलंद होगे अगर तुम मोमिन हो। तो जितना हालात मुश्किल हों, अपने अमल में खूबसूरती लाएं, छोटी छोटी फाइन डिटेल्स, खूबसूरती के साथ नमाज पढ़ें। ये तेजी से सजदा नहीं करें, तेजी से रुकू ना करें, तेजी से अपने आप को जो है वो जो तशहुद है उसमें और सलाम फेरने में नहीं लेकर जाएं। एक डिग्निटी नजर आए, खूबसूरती से नमाज पढ़ें, नजर आए कि हम अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं। याद रखें, जब हम मुश्किल में हो तो अपना पूरा फोकस रब पर कर दें, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। मैं सब बहनों को कह रही हूँ, आज हमारी मुश्किलात क्या होती हैं, ज्यादातर बहनें किस बात पर परेशान होती हैं, हालात बहुत फाइनेंशियली डिस्टर्ब्ड हैं, या हस्बैंड जो हैं वो कोऑपरेटिव नहीं है, या ससुराल कोऑपरेटिव नहीं है, या औलाद नाफरमान है। बाज बहनों के मसले होते हैं कि रिश्ता नहीं आ रहा है, बाज़ मर्तबा जो है वो औलाद के इंतज़ार में औरतें होती हैं, कपल्स होते हैं कि उनको अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी। ये सब हमारी मुश्किलात हैं ना। जस्ट डू योर अमल विद कन्विक्शन। दुआ माँगे, अभी आपको बताई मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, इस यकीन से दुआ माँगो कि ज़रूर जवाब आएगा। तो दुआ माँगे और जो नेकी करें, फुल एतमाद के साथ करें, डिग्निटी के साथ करें, खूबसूरती के साथ करें, इत्क़ान के साथ करें कि नज़र आए कि आप अल्लाह को अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू गिव योर बेस्ट, यू आर ट्राइंग टू गिव योर एक्सीलेंट पार्ट इन द इबादा टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो इससे इंशाअल्लाह अमल के अंदर खूबसूरती आती है। स्कॉलर्स कहते हैं कि इंसान को दुनिया की कामयाबी मिलती रहे और इंसान दूसरी तरफ अपने रब से दूर होता रहे, इस इंसान से बड़ा फेलियर कोई नहीं है। और वो कहते हैं कि इंसान को बज़ाहिर दुनिया में नाकामी मिले, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह से जुड़ा रहे, यकीन के साथ उससे दुआ माँगता रहे, ईमान रखे कि मेरा रब मुझे मुश्किल से निकालेगा और रब के सामने सजदों में सर झुका कर रहे। स्कॉलर्स कहते हैं इससे ज़्यादा कामयाब इंसान दुनिया का कोई नहीं है। तो जो दुआ माँगे, कॉन्फिडेंस से माँगे, अल्लाह जवाब देगा, अल्लाह कबूल करेगा। जो इबादत करें, एतमाद के साथ करें, मेरा रब देख रहा है। दुनिया वालों से एप्रिसिएशन थोड़ी चाहिए, रिया थोड़ी चाहिए, मेरा रब देख रहा है। और एक कॉन्फिडेंट मुसलमान के तौर पर ज़िंदगी गुज़ारें। आप स्कूल जाती हैं, आप हाई स्कूल जाती हैं, आप कॉलेज जाती हैं, आप यूनिवर्सिटी जाती हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप प्रोफेशनल वुमन हैं, आप जिस रोल के अंदर भी हैं, आपका पूरे का पूरा गेटअप एक कॉन्फिडेंट मुसलमान औरत वाला होना चाहिए। This will increase your ईमान। This is the second step
This is the second step in the formula of conviction जो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी को being a मुसलमान quality देगा. थर्ड थिंग जो स्कॉलर्स कहते हैं वो कहते हैं कि यकीन को बढ़ाने का इंसान का तरीका क्या है कि इंसान मुसलमान होने की जिम्मेदारी को समझे. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप और मैं लिटरली बगैर मेहनत के मुसलमान हैं. हम मुसलमान माँ बाप के घर पैदा हो गए, हमने इस्लाम को डिस्कवर नहीं किया, हमने अपनी अकल का इस्तेमाल करके इस्लाम का रास्ता अडॉप्ट नहीं किया. हमें तो डिश में रख के इस्लाम मिल गया. बोलना शुरू किया तो माँ बाप ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना सिखा दिया. थोड़े से और बड़े हुए, बात करनी शुरू की तो माँ बाप ने कुरान पढ़ना सिखा दिया. थोड़े और बड़े हुए तो माँ बाप ने नमाज पढ़ना सिखा दी. थोड़ा और आगे बढ़े, प्यूबर्टी आई तो माँ बाप ने अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रखने सिखा दिए. जिंदगी के अंदर हज का जो है वो अहमियत बता दी, जिंदगी में ज़कात की अहमियत बता दी. हमें लिटरली इस्लाम डिश में रख के मिल गया है. सो माय थर्ड स्टेप इन फॉर्मूला ऑफ कन्विक्शन इज कि ये यकीन, ये इस्लाम हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है. जितना मेरा और आपका इस्लाम के बारे में यकीन, कन्विक्शन बढ़ता जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी. आई एम टॉकिंग टू द मदर्स, दोज आर अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट विद द टेक्नोलॉजी टुडे. याद रखें, आज आप जो भी फैसले करते हैं अपनी जिंदगी के, वो सिर्फ अपने लिए नहीं करते. और ये हमेशा से हुआ है, लेकिन मैं आज की माँओं से बात कर रही हूँ. आप आज जो अपने लिए नहीं कर रही होती हैं. ऑल ऑफ अस आर एक्चुअली राइटिंग हिस्ट्री. ऑल ऑफ अस. इसलिए कि आज हम जिंदा हैं, कल हम इस जमीन पर नहीं होंगे, तो हम कल हिस्ट्री होंगे. और आज हम जो कर रहे हैं, हम सब आने वाली नस्ल के लिए हिस्ट्री लिख रहे हैं. आज 2020 है. 2050 में जो बच्चे आएंगे, 2050 की जो जनरेशन होगी, वो हिस्ट्री ब्लॉक्स के ऊपर हमारे हालात पढ़ रहे होंगे. हम अपने नाना नानी की तस्वीरें, दादा दादी की तस्वीरें एल्बम्स में देखते थे. लिसन दिस वेरी केयरफुली. हाँ, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें, हमारी नेक्स्ट जनरेशंस हमारी तस्वीरें, हमारी पोस्ट, हमारी ट्वीट्स, हमारी स्नैपचैट स्टोरीज, इन सब को फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख रही होंगी. हम क्या करते थे, हम कितने मुसलमान थे. सोचे, क्या पता आने वाली नस्लें बहुत अच्छी मुसलमान बने और वो मुझे एज अ माँ देखें और उनको मुझे एज अ माँ देखकर माँ कहते हुए शर्म आए. मेरी अम्मी मुसलमान थी, लिटरली लगती नहीं है कि मुसलमान थी. What kind of history I am leaving behind for the next generation to see? What kind of history I am leaving on the history blog or on the history of the Facebook, which upcoming generation will see, and then they will comment what kind of a Muslim woman she is. So आपकी और मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है. देखें, हमारे जमाने में बुक्स होती थी, हमने अपने बचपन में किताबों के साथ वक्त गुजारा है. आज यूनिक एरा है. ये जो आप फेसबुक पर बगैर सोचे समझे पोस्ट करते हैं, ये जो आप फेसबुक पर लिखती हैं, ये जो बगैर सोचे समझे हम अपनी तस्वीरें डालते रहते हैं, इसके और बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट तो अलग हैं. बट व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव ऑन आवर शोल्डर राइट नाउ बीइंग अ मुस्लिम वुमन, एंड व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर डिलीवरिंग एक्चुअली ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ. हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करना है. जस्ट फील द मोमेंटम ऑफ द टाइम. बहुत जल्दी हम सब तारीख बन जाएंगे, बहुत जल्दी. और मलकुल मौत किसको कब नजर आ जाए, कुछ पता थोड़ी है. वेरी सून, बहुत जल्दी हम सब तारीख बन जाएंगे. तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पर महसूस करें. देखें, स्कॉलर्स कहते हैं कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वजूहात की वजह से दीन की तरफ आते हैं. मैं आपको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिफ्लेक्शन दिखाना चाह रही हूँ. कुछ लोग दीन की तरफ आते हैं कि उन कुछ लोग दीन की तरफ आते हैं कि उनको इस्लाम के दुश्मनों का मुकाबला करना है. सो मैंने 2 पॉइंट्स बताए हैं सो फार. एक, कुछ लोग दीन की तरफ आते हैं कि उनको दीन आगे बताना है. कुछ लोग दीन की तरफ आते हैं
کہ ان کو اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے. Now listen the third category. کچھ لوگ دین کی طرف آتے ہیں کہ ان کو اسلام پر ہر ممکن طریقے سے اپنی پوری ذمہ داریوں کے ساتھ خوبصورت طریقے سے عمل کرنا ہے اور اپنے آس پاس اس خوبصورتی کو بکھیرنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو یہ چیز فریکوینٹلی نظر آئے گی، فریکوینٹلی نظر آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اس لیے نہیں پھیلایا کہ اسلامو فوبیا کو شٹ اپ کرانا ہے. اس کو فوکس میں رکھیں. اور ہم سب خواتین ہیں نا، ہم سب خواتین ہیں نا، تو ہم اس اینگل سے اس کو سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اس لیے نہیں پھیلایا تھا کہ اسلام و فوبیا کو شٹ اپ کرنا ہے، اسلام کے دشمنوں کا منہ بند کرنا ہے، مشرکین کو شکست دینی ہے. نہیں. بہت پیاری بات بعض مفسرین نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا یقین فلٹر ڈاؤن کیا ان دلوں تک جو دل تیار تھے اللہ کی بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے، جو دل تیار تھے توحید کو ایکسپٹ کرنے کے لیے، جو دل تیار تھے یقین کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. یہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یقین کے ساتھ دین کی طرف قدم بڑھائے اور دین کو ہم تک پہنچایا کہ ہم اس کو اپنے عمل کا حصہ بنائیں گے. دو باتیں یاد رکھیے گا میری. جب آپ اس اپروچ کے ساتھ دین سیکھیں گی اور سنیں گی کہ آپ نے سب کو دین سنانا ہے، اور جب آپ کے آس پاس لوگ دین سننے کو تیار نہیں ہوں گے، یو ول اینڈ اپ ان فرسٹریشن. آپ ایک غصے والی خاتون بن جائیں گی. آپ کو ہر وقت غصہ آئے گا، آپ کا ہر وقت بی پی ہائی رہے گا. تو جب آپ اس اپروچ کے ساتھ دین کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے سب کو دین بتانا ہے یا آپ نے اسلام کے دشمنوں کا منہ بند کروانا ہے، جب آپ اس اپروچ کے ساتھ دین کی طرف آتے ہیں آپ کو شیطان غصے والا اور متکبر انسان بناتا ہے. اور جب آپ دوسرے آتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، آپ کانسٹنٹ پر امید رہتے ہیں، آپ کانسٹنٹ پازیٹیو رہتے ہیں، آپ کانسٹنٹ نرم مزاج رہتے ہیں، آپ کانسٹنٹ حکمت سے بھرے ہوئے رہتے ہیں. اور یہی چیز ہے جو ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کی طرف لے کر آئے گی، اور یہی چیز ہے جو ہم مسلمانوں میں سے تفرقہ ختم کرے گی. اینڈ وی ریئلی وانٹ ٹو ورک آن دس تفرقہ رائٹ ناؤ. اگر آج مسلم امت کے اندر فساد اور تفرقہ کم ہو سکتا ہے، پلیز اڈاپٹ ون اپروچ. میں ایسا کر رہی ہوں کہ میں آج اپنی ٹاک کو پوائنٹ نمبر 3 پر وائنڈ اپ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ میری یہ بات یہاں تک سنیں پوائنٹ نمبر 3 تک، اور پھر انشاءاللہ میں اس کا پارٹ 2 دوبارہ آفر کروں گی. صحیح. لاؤ، اب جو میں آپ سے بات کہہ رہی تھی، اسی بات کے اوپر میں مکمل کر کے اپنی بات کو ختم کروں گی. مسلمان امت میں اگر تفرقہ ختم ہو سکتا ہے، وہ تفرقہ جو ہونا نہیں چاہیے، ڈفرینس آف اوپینین سے فساد نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آج مسلم امت کے اندر یہ فساد بن رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس فساد کو ختم کرنے والے ہوں، ہم اس فساد کی آگ کو بڑھانے والے نہ ہوں، تو دیکھیں سامنے والے کو ہرانے کی اپروچ چھوڑ دیں، سامنے والے کو ڈیفیٹ کرنے والی اپروچ چھوڑ دیں، سامنے والے کو شٹ اپ کرانے کی اپروچ چھوڑ دیں. میں اس کو آج شٹ اپ کرا کر چھوڑوں گی، میں آج اس کو دلیل دے کر چھوڑوں گی، میں آج اس کو خاموش کرا کر چھوڑوں گی. چھوڑ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آپ کے صحابہ ہوں، آپ نے دلائل سے دین نہیں جیتا، دل نہیں پہنچایا، آپ نے دلوں کو جیتا ہے. اور دلوں کو جیتنے کے لیے اپنے ٹون، اپنے الفاظ، اپنا لہجہ، اپنی باڈی لینگویج، اپنے فیشل ایکسپریشن، اس سب کو دل جیتنے والا رکھنا ہوتا ہے. اپنا بیسٹ ورژن اڈاپٹ کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، اللہ نے آپ کو ایوولوشنری اسکیل میں سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے. انسان بننے کا درجہ اڈاپٹ کیجئے تاکہ ایک یقین والا مسلمان دنیا کو نظر آ سکے. اور مسلمانوں کی یہ خوبصورتی ہوتی تھی. بعض اسکالرز لکھتے ہیں کہ مسلمان جب کسی نئے علاقے میں جاتے تھے تو وہ آؤٹ آف فیئر نہیں جایا کرتے تھے، آؤٹ آف ہوپ جایا کرتے تھے. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کرتے تھے، جب صحابہ کسی نئے علاقے میں جاتے تھے، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو متنفر نہ کرو بلکہ ان کو گلیڈ ٹائیڈنگز دو، ان کو
स्टेप बाय स्टेप दीन बताओ। स्टेप बाय स्टेप दीन बताने का मतलब ये नहीं है कि दीन को डाइल्यूट कर दो, नहीं। आप लोगों को उनकी स्पिरिचुअल एज के मुताबिक, उनके ईमानी एज के मुताबिक दीन की तरफ अट्रैक्शन दिलाएं, ताकि वो ग्रेजुअली दीन की तरफ आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाज सीरत निगार लिखते हैं कि आप मक्का से डर कर नहीं निकले थे, अल्लाह के हुक्म से निकले थे और मदीना वालों से अच्छी उम्मीद रखते हुए निकले थे। सो फील योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फील योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे कंधों पर इस वक्त इंसान बनने की जिम्मेदारी है, मुसलमान बनने की जिम्मेदारी है। आपका यकीन आपके अंदर से बुराइयों को दूर करे। और एक बात जो अपने साथ इस वक्त आज की टॉक के आप लेकर जाएंगी, नंबर वन, अंबिया का रास्ता रेजिलियंस का रास्ता है, परसिवियरेंस का रास्ता है। अंबिया का रास्ता जो है उसमें चैलेंजेस हमें ऊपर उठाने के लिए आते हैं। मुश्किल देखकर हमने पीछे नहीं भागना, बल्कि दीन को और थामना है। हमने इंशाल्लाह नंबर टू, जो अमल दीन का करना है खूबसूरती के साथ करना है। नंबर थ्री, हमने दीन में अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी है। और इस्लाम हमें ये एडवाइस देता है, इस्लाम हमें ये यकीन देता है कि ये इतना खूबसूरत दीन है कि हमारे थ्रू हर एक को कुछ ना कुछ खूबसूरत एडवाइस दिल जीतने वाली दे देते हैं। हम दे सकते हैं जब हम अपनी जिंदगी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली पॉजिटिविटी को अपने सामने रखेंगे और हम हर एक के लिए सोर्स ऑफ खैर बन जाएंगे। अपने माथे से गुस्सा हटाइए, अपने अल्फाजों में से गुस्सा निकालिए। वक्त लगता है इस चीज को अडॉप्ट करते हुए, लेकिन जितना हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे, उतना इंशाअल्लाह हमारे अंदर ये चीज जो है बेहतरी लाएगी। तो हमने इंशाअल्लाह मुश्किल से मुश्किल हालात में इस्लाम को दी रिलीजन, दी अल्टीमेट रिलीजन, दी सैल्वेशन समझना है। और इस फॉर्मूला पर इंशाल्लाह अमल करते हुए हमने कल से अपनी जिंदगी में जो भी मुश्किलात हमने देखनी हैं, हमने अपने आप को बताना है, दुआ मेरा वेपन है, अल्लाह मेरे साथ है, मैं जो इबादत करूंगी पूरे इत्कान के साथ और पूरे यकीन के साथ करूंगी। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से अपने दीन पर चलने वालों में शामिल फरमाए। अल्लाह हमें अंबिया वाला रास्ता अडॉप्ट करने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ा सा और अगले 2 पॉइंट्स जरा डिटेल से मैं बात करना चाह रही हूँ, और मुझे लग रहा था कि इट्स बेटर बजाय इसके कि जल्दबाजी में बात की जाए, पार्ट 2 में इंशाल्लाह बात करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन। मुझे उम्मीद है कि जो आपने आज सुना है, ये आपको कुछ परसेंटेज इस्लाम के कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाने में ज़रूर मदद देगा। और इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में से हर उस एंगल को निकाल देंगी जो आपको अपोलोजेटिक मुस्लिम बनाए। अल्लाह ताला हम सब से इन मेहनतों को और इस इल्म को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम वनफ़अनी व इय्याकुम बिआयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।